थोड़ा क्रिस्प रखें, फास्ट रखें। मनी मनी मनी। बाकी अब्बा जो हैं शाजिर के और बहन और बहनोई वो सिर्फ ड्राइंग रूम में होते हैं, बाहर नहीं जाते, उनको धूप लग जाएगी, मना किया डॉक्टर ने। क्यों, क्या हो गया? I'll tell you what it means Really, later. रहने दो। अच्छा मेरे टाइप का नहीं है, मुझे तो वो कैसी थी अधिका जी आपकी टाइप क्या है? नहीं मेरा मतलब है कि एक थोड़ा सा होना चाहिए ना कुछ मीट एंड क्या होना चाहिए? मीट मीट एंड पोटैटो होना चाहिए। मुनीब आपके टेस्ट का नहीं है। नहीं ये ड्रामा मेरे टेस्ट का नहीं है, मुनीब तो बाद में आएगा ना, बाद में ऑफ कैमरा बात करेंगे नादिया। अच्छा हाँ ऑफ कैमरा बहुत अजीब बातें करते हैं जो मीट एंड पोटैटो तौबा 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 तौबा। सो मरीना जी से पहले आप शुरू करें, मैं आपका शुक्रिया अदा करना अच्छा चाहूंगी। मैंने ये देखे, मैंने एक चीज नोटिस की है, मुकर्रम जो है ना वो चाबी लगाता है हम तीनों को, खुद बच के निकल जाता है। जी। देखें तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। आज इन जो ड्रामों में बात होगी वो बहुत ही फरमाइश में हमारे शो का हिस्सा बना है। नादिया खान ने स्पेशली शरमाइश बिल्कुल। और बाद में मुझे बहुत शर्म आई कि मैंने क्यों फरमाइश की है। ये मेरा नादिया के तोहफा है हमारे लिए। ये नादिया का तोहफा है। ये जो होमवर्क आपको मिला इस पे नादिया की एक साजिश थी। थैंक यू नादिया। नहीं, इस तोहफे को मैंने रिफंड के लिए वापस भेज दिया। नहीं अब तो ये आपने कैश पहले दे दिया था तो अब ये हो गई डिलीवरी। तो प्लीज अगर आपको नई ड्रामा पसंद आ रहा है तो आज एक मेरी वजह से थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। सॉरी। और मैंने जब नादिया ने कहा कि ओह हो कमाल का ड्रामा है, जरूर जरूर सबसे लाजमी होना चाहिए, मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। अब वो नादिया खुद बताएंगी जब इनके ऊपर होगी इनसे बात होगी तो क्या बताऊं? हो जाए तपिश। जवाब दे नादिया, आज आप कटहरे में खड़ी हैं, बताएं क्या तपिश महसूस कर रही हूँ यहाँ इनकी और ये। तो अब टेम्परेचर्स जो हैं आर राइजिंग। अच्छा जी, मैंने जब इसका लास्ट एपिसोड मैंने बड़े एंजॉय किए, आपको पता है, म्यूजिक परफॉर्मेंस सब मैं एंजॉय कर रही हूँ। जब मैंने टीजर देखा ना मैंने कहा अरे क्या एपिसोड होने वाले मुकर्रम। बड़ा ज़बरदस्त एपिसोड है भाई, ये तो ज़रूर रिव्यू करेंगे भाई, बहुत आला, बहुत मज़ा आएगा। और उस वक्त तक मैंने नहीं देखे थे एपिसोड्स, मैं सिर्फ टीज़र से खुश हो गई। फिर मैंने एपिसोड देखे 9 और 10। मसला क्या, इस ड्रामे में आपने अगर शाजिर को कम किया तो ये ठीक नहीं होगा। ज़्यादा शाजिर और शिफा की स्टोरी चलेगी तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ इस दफ़ा हम भाई पे ले गए बहुत, और भाई ने बहुत आराम से बड़ी बेवकूफ़ों वाली ज्योति की। फिर ये कि आप इतने पैसा आप ऑफिस से चोरी करके लाते हैं तो बंदा कहीं छुपाता है, इसने नहीं छुपाया, इसने अपने कमरे में जो अपनी मेन अलमारी थी उसमें सबसे सामने करके पैकेट रख दिया कि अगर किसी को ढूंढना है, शक है तो यहाँ पड़ा है, जो पहली जगह आप ढूंढेंगे ना पैसे वो वहीं मिलने चाहिए। भाई मेड श्योर। ये सीक्वेंस लंबा चला कि बेटे के इलाज के लिए जो उसने पैसे चोरी किए और फिर वो पकड़ा गया और फिर एक बड़ी क्यूट सी तफ्तीश हुई और फिर वो चले गए। उसके बाद हमें पता था कि भाई मास जो है बुलाएगा, किसको बुला, शाजिर को, वो हो गया। फिर उसके बाद एक केक का सीक्वेंस आ गया। इतनी दूर केक लेने आए, तो पेट्रोल के तुम्हारे पास पैसे नहीं मास, तुम केक लेने आ गए, डिफेंस हैं, क्या चक्कर था? तो जब ये चला इसमें मैंने सिर्फ जो मेन सही बातें एंजॉय किया वो शाजिर एंड द बॉस वाला सीन, और वो जो लुक्स दे रहा है शिफा को। ये कैरेक्टर तो मुनी बहुत अच्छा कर रहा है, मज़ेदार है, मसाले वाला। लेकिन दूसरे ट्रैक पे क्योंकि फोकस था तो दीज एपिसोड्स वर स्लो फॉर मी, वो वाली सीक्वेंस की वजह से लगा कि अच्छा भाई ने परफॉर्म किया, लेकिन वही जंजीरें ये यहाँ भी वही चक्कर हुआ है कि थोड़ा लंबा खिंच गया। क्या हो गया, मैं ड्रामा को चिंगा बना दिया। ड्रामा को थोड़ा क्रिस्प रखें, फास्ट रखें। मनी मनी मनी। बाकी अब्बा जो हैं शाजिर के और बहन और बहनोई वो सिर्फ ड्राइंग रूम में होते हैं, बाहर नहीं जाते, उनको धूप लग जाएगी, मना किया डॉक्टर ने। वो उनके सारे सीन मेरे फरहान ताहिर जो हैं इतने कमाल एक्टर, क्यों उनको आप जाया कर रहे हैं, उनको आपने और वो तीनों को यूं खड़ा करते हैं, सिर्फ यूं खड़े हुए हर वक्त खड़े होकर बात कर रहे होते हैं वो। हाँ, मेरा ख्याल है डायरेक्टर कहते होंगे यही आपकी पोजीशन है, लॉक कर लें, जाए कपड़े चेंज करके हैं अगले सीन के लिए।
जहाँ जी कंटिन्यूटी के कपड़े और वाकई वहीं खड़े एक हो दफा जाते हैं। लाइट होगी उनको खड़े करके सारे सीन निकाल दिए। सारे सीन एक जैसे हैं, बेटी और अब्बा आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद टीपू आता है, सही कह रही हूँ ना मैं क्योंकि हर सीन एक जैसा है। तो ये मसला, उसके बाद फिर बेटा आ जाता है और वो ये अरे माँ वाले लड़के नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हैं, शट अप, ये चल रहा है। तो द सीन्स लुक वेरी सिमिलर। शिफा के घर में भी थोड़े से सीन्स ना एक जैसे होने शुरू हो गए हैं, तो ये गड़बड़ है। वरना परफॉर्मेंस एंड स्टोरी एंड म्यूजिक इतना इंटरेस्टिंग था शुरू में, तो आई वाज एंजॉयिंग। अभी थोड़ा 1 हो गया है, 2 से 1 चले, नॉट बैड। Not bad. अधिका जी, अच्छा मेरे टाइप का नहीं है, मुझे तो वो कैसी तेरी अधिका जी खुदगर्जी आपकी का टाइप बहुत- क्या है? नहीं मेरा मतलब है कि एक थोड़ा सा होना चाहिए ना कुछ मीट एंड क्या होना चाहिए? मीट मीट एंड पोटैटो होना चाहिए। क्यों, क्या हो गया? आई टेल यू व्हाट इट मींस। Really, रहने दो। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे टेस्ट का नहीं है ड्रामा। मुनीब आपके टेस्ट का नहीं है? नहीं, ये ड्रामा मेरे टेस्ट का नहीं है। मुनीब तो बाद में आएगा ना, तो मसला ये शिफा है कि माज, नहीं, दिस इज लाइक कोई टेस्ट ही नहीं लग रहा आपको दिस इसमें। रिमाइंड्स मी ऑफ कैसी तेरी खुदगर्जी यार, सेम अरे थिंग, हो टॉक्सिक गाइस चेसिंग अ उसके बीच में 2000 ड्रामे जो वैसे ही थे। हाँ वो एक जैसी कहानी चल रही, नथिंग अनयूजुअल, नथिंग यूनिक। आई थिंक सिर्फ एक जो ट्रैक है जो वो भाई जाके चोरी वोरी कर रहा है, वो एक ट्रैक थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है हाय। मुझे। मुझे स्लो लगा। नहीं वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि एटलीस्ट कहीं तो हम गए बिसाइड्स दिस लड़की को घूरना ऑल द टाइम, है ना। हाँ। तो आई डोंट नो, आई जस्ट फील इट्स अ स्टोरी टोल्ड टू मच इन द सेम स्टाइल भी चेंज नहीं है ना। ये इसी अंदाज से पहले देखी हुई कहानी काफ़ी दफ़ा हमने। आपको मुनीब की वॉक नहीं अच्छी लग रही वो वाली? ये तुम बाद में मैं तुमसे बात करूंगी, ये है मेरी तरफ से। शॉक पे महीना जी। हम बाद में ऑफ कैमरा बात करेंगे नादिया। अच्छा हाँ, ऑफ कैमरा बहुत अजीब बातें करते हैं। जो मीट एंड पोटैटो तोबा 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 तोबा। सो मरीना जी, से पहले आप शुरू करें, मैं आपका शुक्रिया अदा करना अच्छा चाहूंगी। मैंने ये देखिए, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मुकर्रम जो है ना वो चाबी लगाता है हम तीनों को, खुद बच के निकल जाता है। जी हाँ। देखें उसके रिश्ते आने हैं ना, भी हाँ, रिश्ता होना है वो खुद उसका। बच के हम बैठा लोग अब है। उस रेस में नहीं है। और अच्छा उसका भी मीना जी रिश्ता ने क्या होना है बोला? ससुराल वाले, मतलब अरे! क्या इमेज पड़ेगा, तो हाँ। वो चाहता है कि वो clean देखिए हो जाए। अच्छा, अतीका जी, वो लड़ाकू। डिजाइनर ने क्या कहा था, किसने? अवाम की नन्ही नन्ही खुशियां हैं, हाँ छोटी 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 जी, खुशियां, जी, तो बिल्कुल। खुशियों में तो हाँ हाँ, लेकिन ये वो भी फिर आप आना पे भी आना। व्हाई डजंट मुकर्रम एवर गेट इनटू हॉट वाटर्स? इनका भी कुछ वायरल होना चाहिए ना कि क्या बोले मुकर्रम ने, क्या बोला इस एपिसोड में। ये भी मुझसे आना करवाता है ऐसे काम। मेरे पे ना डाले। हाँ, देखा देखा। आप खुद कफील हैं, कफील ड्रामा। दादा क्रिंज नहीं लगे थे। अच्छा जी, ये देखिए, मैं मरीना जी को थैंक यू करना चाहती हूँ, मेरे लिए इतनी प्यारी ये इंग्लैंड से लाई है, मेरे लिए यूके से ये आई है डायरी। और डायरी के ऊपर जो लिखा है मैं तेरा सोलो बनाया। ये जी आप ये देखें, आप लंदन में अब आपको ये मिलेगी हैरिट्स पे, ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे बांट रहे हैं, बहुत महंगी। हाँ। इस पे लिखा है तुम जलन बरकरार रखना। क्योंकि यूके से आई है तो मैं इंग्लिश स्टाइल में बोलूंगी। गुड डे टू यू मैम एंड गुड डे टू यू। ये दिखाएं, ये मैं from a अपने political stall in उसमें Dolmen. दिखा दी। ये देखिए, एक्चुअली इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, और ये अच्छा, महीना जी nice. यूके से लेके आई है। यूके से मिलने लगे हैं। With truck art on it. हाँ हाँ, तुम truck art on us also. जलन बरकरार Yeah, very रखना। nice. They love हम it. And you जलवे can बरकरार have रखेंगे। things made. Very thoughtful. But they're very good, they're very nice. Very thoughtful महीना जी। जाना Very, सबसे very close to our heart. सबसे प्यारी बात ये कि इसमें ये बहुत वाइट पेपर है, अच्छी क्वालिटी है वाइट पेपर, और इसमें जो लाइनों का गैप दिया है वो ना, जरा बड़ा है ना। I love it. Main तो और वो लगे है। हाथों नादिया को पोली भी मिल जाती है यहाँ रख के। हाँ, और मैं जब मैं ऐसे ऐसे करती हूँ मैं और हसीन लगती हूँ। वाइट पेपर, वाइट, हाँ इनको पता नहीं होगा, शूट करते हुए ना हम लोग वो पोली रखते हैं वाइट बैलेंस के लिए। ये अब पता चल गया। मरीना जी, अच्छा जी, मरीना जी। थैंक यू मरीना जी, बहुत शुक्रिया। You're welcome. अच्छा जी, तो जो अब्बा जान है gets arrested and there's that entire emotional journey जिस पे हम गए, जिसकी वजह से as she said उस लड़के को आना था इसकी ज़िंदगी में, वो कैसे उसके लिए कैसे हीरो बनेगा। What I liked about the arrest was that it happened quickly. ये नहीं कि आपने एक पूरा एपिसोड निकाल दिया कि वो छुप रहा है और सोच रहा है कि मेरे बारे में कोई देख रहा है, ये वो गया है नेक्स्ट डे वहाँ लाइना पे पुलिस की, उनने उसको पकड़ा है। नाउ द थिंग इज़ दैट उसका जो वो है क्या कहते हैं फ़ोन, वो कैसे एकदम से डेड हो गया। मीनिंग वो तो सुबह को ही आके देख लेता ना कौन है और इनको नहीं पता था कि वहाँ कैमरा है, यही तो शायद- मुझे समझ नहीं आ रही थी। है ना, इनको नहीं पता था कि कैमरा है और सब कुछ। अच्छा, ही कुड हैव जस्ट टेकन पैसे थोड़े से ले जाता, वो तो पूरी की पूरी गड्डी उठा के ले गया। बट
the other issue which I had was ठीक है शोर शराबा हो रहा था, yes उसने एक मजबूरी में किया, लेकिन किया तो चोरी की ना उसने, मुजरिम तो है. You can't take away the fact कि the man will be taken to. You can't say कि नहीं इसकी वजह से इसकी नहीं भाई, उसने सबसे पहले तो कार्रवाई होगी, सबसे पहले क्योंकि वो तो पुलिस का काम है ना. आपका इतना इमोशनल होना और कहना कि ये तो उसको आप माफ़ कर दें, वो तो बच्चा बीमार था, और ये मुझसे इतना हजम नहीं हुआ. मुझे जो हजम नहीं होता वो ये कि अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आप तो जब काम करते करते कैमरे को देख रहे थे कि मैं काम करूंगा, बॉस मेरे देख तो नहीं रहे. एग्जैक्टली. आपने एक मुलाजिम को भेजा, आपको कैमरे का नहीं पता, और उन्होंने सारी तफ्तीश कर रहे हैं, वो अपने मोबाइल से, आप वो नहीं देख रहे. वही मैं कह रही हूँ, बॉस जब आया तो सबसे पहले वो देखेगा ना. और मोबाइल पे क्यों देखेगा? ऑलरेडी ऑफिस में सिस्टम होता है जिसपे सारा आपकी फीड आ रही होती है. एग्जैक्टली. Anyway, so ये तो राइटिंग डायरेक्शन में जाएगा. ये राइटिंग डायरेक्शन है, बट दिस इज द जॉनर ऑफ दिस प्ले कि यू मेक द रिडिकुलस बिलीवेबल, बट अनफॉर्चुनेटली वो बिलीवेबल नहीं बन रहा. लेकिन विद इन द जॉनर ऑफ द प्ले, जो एक ऐसा प्ले जो अगेन इट्स नॉट समथिंग दैट आई एंजॉय वॉचिंग, बट for that I think he's shot it well. I think he brings out the director brings out the emotion. So उस लिहाज से when you're watching it, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है बीच में, लेकिन ओवरऑल इट्स नॉट टू बैड. सो आई एम गोइंग टू ऑल्सो गिव दिस, मीनिंग आपके जो मोमेंट्स हैं ना उसमें वो मज़े के हैं, बिकॉज नाइस, नॉट बैड, स्माइल. ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं कि जो भी कहें मज़ा तो आता है कुछ देखने में, जो बात है मज़ा तो आता है. It is nice. वही मैं कह रही हूँ ना कि for the style it is, उसमें उसने काम और वो आता है जब शिफा, माज और ये शाजिर के सीन्स हैं, वो बहुत मज़े के, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े ग्लैमरस भी हैं सीन्स. तो लोगों को जी दिल आ गया इस ड्रामे पे, कैरेक्टर पसंद आ गया, क्योंकि हमारी जो आवाम है ना, उनका बेहतरीन, उनके लिए हीरो कौन है? एक ऐसा शख्स जैसा भी हो, लेकिन वो एक इशारे पे लाखों खर्च करते हैं. लड़की को हल्का सा ऐसे करते हुए देखे, बस 2 करोड़ वार के इसके ऊपर से ना दे दो, मसला हल, कोई बात. वो हीरो जिसके लिए पैसा इज़ नो ऑब्जेक्ट, ही इज़ रिच, और वो लड़की पे स्पेंड करे जो मर्जी हो जाए, और उसकी रिस्पेक्ट के लिए, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, वो हमारा हीरो. और वो ड्रामा सुपर हिट है. लड़कियों में सिर्फ एक ही मर्द की बच्ची थी, ये एहराम जुनून वाली, जो खर्चा करती थी लड़के पे. एहराम जुनून वाली? हाँ, नीलम मुनीर का कैरेक्टर नहीं था, हाँ, पिज़्ज़ा बॉय. मैं इश्क जुनून समझा था. नहीं, एहराम जुनून. वो तो वहाँ से तो मेरा कहते हैं ना करियर का आगाज़ हुआ था, इस सफ़र का, क्या ड्रामा का, जहाँ से मैंने बड़े खुल के रिव्यू देने शुरू किए. नीलम मुनीर वाला वो जो याद है आपको, पिज़्ज़ा बॉय, ये भी तुम्हारे नाम कर दिया, वो भी तुम्हारे नाम कर दिया. तो ये अब, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ ज़्यादा फीमेल वाले ऐसे कम होते हैं जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं. तो शाजिर इज़ दैट हीरो जो कि शिफा के लिए कुछ भी कर सकता है. उसको पता है कि ये मैरिड है, अब माँ से इसको जहर लग रहा है, माँ से जान छुड़ानी है. अच्छा, इसका प्लान मैं वो देख रही थी, राइटर कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं. राइटर का जो प्लान है शाजिर के लिए, या शाजिर का जो प्लान है राइटर के लिए, नहीं जो भी मतलब वो ये है, इसकी शादी ख़त्म करानी है. शाजिर के लोग ने मम्मी डैडी को, मम्मी तो है नहीं, डैडी को पता नहीं, और वो टीपू साहब ने जो आग लगाई है कि शिफा भी इसमें शामिल है, ये एक अजीब था ना. वो तो है ही ना, था कि उसने तो कहा कि लड़की भी बहुत ठीक नहीं इंटरेस्टिंग है. अच्छा, पहले उसमें वो, लेकिन वो लाइंस में थोड़ा सा था कि शिफा भी इसके साथ शामिल है इस प्लान में. फिर बाद में कह रहा है अभी शिफा शामिल नहीं, जब शिफा शामिल हो जाएगी फिर आपके लिए टेंशन होगी. तो अभी तुम पहले तो तुम कह रहे थे शिफा शामिल है, अब कह रहे शिफा शामिल नहीं है, व्हाट इज़ हैपनिंग. तो बहरहाल सीन कुछ ऐसा ही था. अब्बा की इंग्लिश बहुत अच्छी है. फरहान ताहिर ने जो अपनी हॉलीवुड वाली इंग्लिश बोली, देखिए आप इंग्लिश वो बोलें जो बेटे के साथ मैच करे, ठीक है ना. एक्सेंट आपका कुछ और जा रहा है, बेटे को आपने कौन से स्कूल में डाला? बेटा बिगड़ा हुआ था ना, स्कूल नहीं गया, इंग्लिश तो क्लास से बंक करता था, स्टाइल तो वैसे ही बोलेगा ना बाप की तरह, क्लास से बंक करता था. देखो हम माँ बाप से सीखते हैं, स्कूल से कम ही सीखते हैं. गया तो था, तो अब्बा की इंग्लिश यू नो नॉर्मल, लुक एट योरसेल्फ. उधर से कुछ और आता है, उधर से उतनी भारी इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन ये कि फिर भी भारत. अच्छा, इसके साथ शिफा मिली हुई है. फिर केक वाला सीन जो मैंने देखा, गजरे वाला, इधर मास को ना थोड़ा सा इन एपिसोड में शक हुआ है. फाइनली शुगर ये शिफा के लिए ले जाना, तो उसको थोड़ी देर हुआ, लेकिन उसके बाद उसको लगा कि मेरा ही गंदा जहन है, ये तो ठीक है, ये गजरे भेज रहा है मेरी बीवी के लिए, मैं ही गंदा गलत बात सोच रहा हूँ. वेरी बैड.
शिफा के लिए केक लेके जा रहे हैं अंदर, ये वो मैं गंदा सोच रहा हूँ, वेरी बैड। वो केक के पैसे भी नहीं है। अच्छा इतना सा केक रखा हुआ है, कह रहे इतना बड़ा केक आप ले आए, कहते सर यही मौजूद है, वो इतना सा केक था। अच्छा बाइक ले दी, डॉक्टर शिफा के लिए ले आया, माँ उसको बुरा नहीं लगा, ठीक है जी। केक लेने अंदर वो कूद पड़ा, ठीक है, माँ उसको बुरा नहीं लगा। माँ उसको कहाँ शक हुआ है? गजरे पे। जब उसने कहा ये शिफा के लिए गजरे ले लो, समझे? यहाँ माँ उसको पहली दफा कुछ लगा है कि ये इतना फ्री क्यों हो रहा है, वो उसको उससे पहले कर रही है। लाखों खर्च हो गए, उसको नहीं बुरा लगा, गजरे पे शक हुआ, क्यों नहीं भला? वो इतनी दूर से केक लेने गया, पैसे रख के नहीं गया, प्लान क्या था? वो उसने छोटा 1 पाउंड का लेना था, ये 2 पाउंड का केक था, 2 पाउंड के पैसे नहीं थे, 1000 ज़्यादा लगता है। पेट्रोल उसने जो लगाया है बाइक पे इतनी दूर जाके, 1200 का पेट्रोल लगा के। वो अजीब सा था कि यहाँ क्या कर रहे हो। उसको कहना चाहिए था कि नहीं, वो उसके मतलब ससुराल वाले भी वही रहते हैं, तो वो थोड़ा सा हल्का सा मेटअप था, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। जो हाईलाइट सीन तो था जो बॉस की पिटाई की है, आया हाय बहुत मज़े का। ये वो सीन है, इस पर तालियाँ और वो सीटियाँ आती हैं, सीधी बात है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, आई वाज थिंकिंग कि ये जाएगा और जाके उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो होता है ना कि कॉलर से उठा लिया, चल साइन कर। इधर तो मुनीब ने चमाटे मारी उसको, मार 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 मार। तो 20 लाख की जगह 35 लाख मांग रहा था। फजूल आदमी नहीं, बहुत अच्छा, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। तो फिर चेक क्यों लिख के दिया इसने? क्या मतलब? पैसे तो वापस मिल गए, रिकवर हो गए 20 के 20 लाख। हाँ नहीं, उसने 20 लाख कवर हो गए, लेकिन उसने रिपोर्ट में लिखा 35। बस उसने कहा कि मैं कुछ तो खर्चा करके आया हूँ, शॉपिंग पे आया हूँ तो कुछ तो खर्च करूँ। उसने कहा 40 इसकी एक स्माइल पे वार दिए। और लेकिन फिर अच्छा उसके बाद मैंने कहा चलो खत्म हुआ, फिर उठा, फिर मारा उसको पकड़ के बॉस को। बेचारे एक्टर बहुत अच्छे बॉस हैं। को इतनी मार पड़ी, सीधा डॉक्टर बहू में आ गया। हाँ ये उसने कहा दबा कर, मैं ड्रामे में नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। बहुत मार पड़ती है, मैं शाहनवाज के सामने चला जाता हूँ। वो क्या आप नहीं, उसमें भी है, शदाई में भी है। ये हर ड्रामे में हमारे एक्टर हैं, ये बहुत कमाल है। और इस पे 3 को मार शेदाई पड़ी में है। तो ये क्या थे, टाइकून। टाइकून यहाँ मार खा रहे हैं। लेकिन he is in every drama. I think he's the busiest actor, माशाल्लाह, so good and we really liked your performance. क्या नाम था? मिर्जा साहब, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इतना मार भी खाई है इन्होंने, पता नहीं रियल थी क्या थी, तौबा। बहरहाल जब ये बाहर निकले तो मैं मेरा बेटा भी देख रहा था, उसने कहा कि मामा ये जो हैं, ये जो यहाँ एक्टर हैं, इनको टाइट ट्राउजर्स यहाँ पहननी चाहिए थे, लूज पजामा टाइप लेदर जैकेट के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो जो वॉक थी उसके साथ, अब मैं बता रही हूँ कि देखिए हर तरह का एज ग्रुप आपको देख रहा है। तो जो नहीं, आजकल तो नया जो ट्रेंड है उसमें लूज ट्राउजर्स है। अच्छा, मुझे उस वॉक में वो कह रहा था मामा ये इसमें जरा टाइट दैट वाज लाइक ट्राउजर 2015 और लेदर जैकेट के साथ। हाँ खुले, बट आई थिंक और इतने बड़े-बड़े ऐसी फर्शी शलवारें चल रही। नहीं पता और क्या, इतने बड़े-बड़े बूट। आई थिंक लूज उसके साथ ना वो आपका इवलनेस और सारा, और ऊपर से फिर माज आपके साथ चल रहा हो, माज जो इतना लंबा है। जितनी वॉक इवल मुनीब की इंप्रेशन, देखो मैं बड़ी फ़ैन हूँ उसकी, थ्रू आउट ड्रामा एंजॉय कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ वो इंप्रेशन नहीं इस दफ़ा पड़ा। मे बी इट वॉज द ट्राउज़र, या ये कि माज इतना करीब खड़ा था और माज इतना टॉल है उससे ज़्यादा, दब गया वहाँ शाज़िर। तो वो कपड़े थे, वॉक थी, क्या था कुछ। अच्छा माज भी ऐसे आ रहा था, मैं भी इसके गैंग में हूँ, मेरा दोस्त है ये, ही इज़ माई फ्रेंड, आई लव हिम, वी आर बडीज। करीब करीब चलते हुए आ गया। ये मोहल्ले में जाके जब पाकिस्तान पिटवा दूं तुझे। ये अब उसका ये ऐसे ही होना है, ये इसका भाई अब देखना तड़ियाँ देगा लोगों को। बाकी फिर एक बड़ा अच्छा शाज़िर का सीन है, जो घर वालों को वो कह रहा है ना कि शादी की बात कर रहे हैं, क्या हुआ 1 साल रुक जाऊंगा, मैं कौन सा 80 साल का हो रहा हूँ। अच्छा सीन था सारा, लेकिन सीन्स जो डायरेक्टर बना रहे हैं ना, दे बीइंग शॉट द सेम वे। अभी तक शिफा का देखो अपनी फुप्पो के साथ और मास के साथ कितनी दफ़ा सीन वही हुआ है कि वो चलती हुई आती है, ये लोग बैठे होते हैं, या कि ऐसा ही ऐसा, हम क्यों गिफ्ट ले रहे हैं, क्यों, कैसा दोस्त है, क्या, बहुत चली जाती है। फिर बेड पे बैठे हुए उसने हमेशा मैसेज देखना है उधर कमरे में। एक आपको लगता है कि हर सीन अभी तो गुजरा था, ये अभी तो देखा था। फिर इसी तरह उस फैमिली के जो कमरे में सीन्स हो रहे हैं। तो डायरेक्टर नीड्स टू एक्सपेरिमेंट विद द शॉट्स, विद द लोकेशंस, विद द पोजिशनिंग। यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज़रा उनका थोड़ा सा कमज़ोरी है, बाकी ठीक है। तो नंबर्स और स्क्रिप्ट जो है, कहानी अभी जाएगी कहीं ना कहीं, अभी थोड़ी रुकी हुई है। तो 7 फॉर द राइटिंग एंड डायरेक्शन, या बोथ 7। ओके, मैंने कहा शुक्र है नादिया ने सब कुछ बता दिया, कुछ भी कहने की अब जरूरत नहीं है मुझे। नहीं मैं ये ऐसा तो कहूँगी नहीं होता ना कि मुझे सबसे अच्छा जो एपिसोड वाला वो स्लैपिंग वाला जो था ना, अच्छा जो चपेटें पड़ी है ना उसको, ऐसे अच्छा। मजे की चपेटें खाई हैं उसने, ऐसे बड़े मजे का। अच्छा, सीन तो है। मुझे पता नरमीन वो के पास ऐसे- नरमीन ऐसे। गूंगी है,
नहीं नरमीन गूंगी है, नरमीन गूंगी वो जो नहीं। बहन है है ना, वो बिल्कुल उसके कभी डायलॉग नहीं है। एक राइटर से बस, हाँ ये मेरी आपसे शिकायत थी, रिहाना आफ्ताब से। आपने दोबारा तो बहन funny दिखाई है आई हीरो की, वो बोलती कोई नहीं, नहीं, वो गूंगी है मेरा ख्याल। मुझे मैंने नहीं, उसके नहीं, डायलॉग नहीं, ले लिए। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए। एक उसको खांसी दे दो, छींक ले बच्ची, और नहीं तो जमाई भी चलेगी। जमाई चलेगी यार। आप उसको उसका बस एक काम है, हाँ जी शाजिर आ रहा है अम्मी, तो कुछ तो कह रही है ना। बस ये काम है नरमीन का। वो डायरेक्टर के पास आती है कि सर मेरा कैरेक्टर क्या है, बस क्या बताया होगा? जैसे उसका शाजिर का दिल आ नाम गया आएगा ना तुमने एक शाजिर लुक पे। देनी है हाँ तो उसका दिल आ गया ना शाजिर। बस। और तुमने प्यारा लगना है हर सीन में। नरमीन का और कोई काम नहीं, कोई नहीं बेटा बाय द जाओ। वे व्हाट इफ ही मैरीज हर मुझे ये लग रहा टू है कि गेट इनटू द फैमिली? ना मुझे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? ये इसकी बहन की शादी अपने दोस्त से कराएगा और कहेगा, उसके बाद ब्लैकमेल करेगा कि छोड़ो उसको वरना तुम्हारी बहन को ये छोड़ देगा। खुद अरे करेगा तो फिर तो ऑकवर्ड हो नहीं, जाएगा। आई थिंक वो वैसे ही इतने वो फेवर्स के नीचे दबे हुए हैं। नरमीन इतने उसको फेवर्स अगर जबरदस्ती तुम्हें चुप रखवा रहे हैं सब लोग, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम ना एपिसोड में ये इशारा कर देना, मैं समझ जाऊंगी। बस ये मुझे ऐसे देखना कैमरे में, बस बाकी मैं संभाल but लूंगी। I think the thing I will help you escape. I think that overall, I think again, story has been told before. I'm not. It's okay. I'm watching it. There's no flaw. ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि अरे बड़ी बुरी डायरेक्शन है, फ्रेम बड़ा अच्छा है, लाइट खूबसूरत है, स्टोरी सही चल रही है, सब कुछ ठीक है, बट आई एम जस्ट बोर्ड बिकॉज आई नो अच्छा प्रिडिक्टेबल है ना। हाँ, predictable बहुत है। आपको पता है क्या हो रहा है आगे, कहाँ हाँ। जाएगा वो, इतने वो अब उस मलबे में वो दब जाएंगे ना, फेवर्स के मलबे में। ये एहसान करता रहेगा, ये एहसान उठाते रहेंगे, आगे जाके मुंह ही बंद होना है इनका। अनलेस समथिंग रियली आई मीन इफ दे रियली सरप्राइजेस आई विल बी वेरी इम्प्रेस्ड कि भाई कोई अनयूजुअल चीज़ अगर हो आगे जाके। जैसे क्या? आई डोंट नो, ये दिस इज स्टोरी टेलिंग ना। स्टोरी टेलिंग में यही तो मज़ा आता है कि आपको नहीं समझ आ रही मुझे पता अभी कहाँ से है, क्यों। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि नरमीन का कैरेक्टर कर रही थी पहले। नहीं पता है ये मुझे। मुझे- फिर आप तपिश डायरेक्ट कर रही थी? नहीं डायरेक्ट कर Predictable है, it's नहीं 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 आपको कैरेक्टर ऑफर हुआ? I met Iram. Oh, So so she Iram- told you the whole story? No, but she's saying it's going to get very interesting. नहीं, वो तो she's I saying- was telling her, sorry, Iram, we are thrashing you. हाँ। She produced it. उनसे कि नहीं, कितने I know, महीने I know. इंतजार करें हम? नहीं नहीं वो तो कह रही है, लेकिन ये कि नहीं, मजे या की। तो बहुत ही मेजर कोई ट्विस्ट आए तो फिर हाँ, तो मजा आएगा। आएगा, बट अभी तो इट्स फॉर मी इट्स वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल आ रहा है। It is. And- रेहाना आफ्ताब इज it's वेरी very गुड typical- राइटर। आई थिंक वो कुछ ना कुछ उन्होंने रखा होगा। वो जो मीट पोटैटो चाहिए वो आएंगे। वो जो आएंगे तो देखी जाएगी ना। अभी तो नहीं आ रहे हैं ना, हम तो इन एपिसोड्स को कर रहे हैं। जब आएंगे हाँ, तो अभी देखी नहीं। जाएगी। अभी तो नहीं आ रहे हैं, अभी तो सिर्फ वो स्लैपिंग सीन मजे का था, लग रहा था कि एक्चुअल चपेटें खाई है हैं ना, उसने। बहुत हाँ, जबरदस्त सीन। बहुत मजे का सीक्वेंस था वो। एंड आई गेस वो एक दिल की एक भड़ास भी हमारी निकल रही थी कि शुक्र है कहीं कुछ एक्शन आया इस ड्रामा में। But- चाहे किसी को भी थप्पड़ पड़े बस किसी को पड़ भी जाए। चपेट पड़े कोई बात नहीं। बट ओवरऑल और हाँ, अब मुझे एक बात बताएं, एक बच्चा बहुत बीमार है, हाँ वो इतना बीमार है कि नीड्स अर्जेंट सर्जरी, हाँ बेहोश हो गया है, तो उसको अस्पताल कोई नहीं लेके जा रहा, उधर ही घर में ही उसको दवाई खिला के उसको जगा दिया। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? या तो हॉस्पिटल का उनको लोकेशन नहीं मिली। आई डोंट आई थिंक अंडरस्टैंड उसके पेरेंट्स बहुत ना थोड़े से डिम हैं, क्योंकि वो कैमरा लगे हुए चोरी भी कर लेते हैं। आई मीन द चाइल्ड They have इज some नहीं, उसने बोला भी, I "Oh, think child so. has fainted or he's unconscious. He has a hole in his heart. He has a breathing problem, and you haven't taken him to hospital. I found that very strange. Actually, तो होना चाहिए था कि मैं Extremely. अस्पताल- मुझे you know, मुझे बिल्कुल हैरत यार- नहीं हुई। जो मेरा इंसान बच्चा- कैमरा लगे हुए चोरी कर सकता है ना, वो ये भी कर सकता है। है हाँ, पता नहीं, ये तो बड़ी अजीब कोई अभी डायरेक्शन की प्रॉब्लम्स है ना यार। नहीं उसने कहीं बोला है कि बच्चा भी संभल जाए, बीमार है ज्यादा, तो वो 2 दिन बाद इसको नहीं, नहीं, देखेंगे। नादिया, नहीं, 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 जिस नहीं। तरह जब फिर पहली भी दफा मेरे उसको पढ़ सीन है नहीं, जब नहीं, भाभी but ने फिर उसको भी पैसे नहीं थे when ना। the child is not breathing, he's unconscious, you run to an emergency. हाँ, ना? वो पैसे नहीं ना उसके पास। नहीं वो पैसे- आगे भाई क्यों नहीं? बहन आ गई ना, उससे वो शिफा ने जाके दवाइयाँ खरीद के दे दी हैं, ये उन्होंने कहा है ना नेक्स्ट सीन में। उन्होंने कहा देखिए संभल गया अब नहीं। यही बात है जिना ना। ले जाओ, सिविल ले जाओ। मुझे ड्रामा सही तो है, हार्ट के लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, कोयटा में, हर जगह आपको हार्ट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलते हैं। यू कैन got टेक dinner देयर और over here, आपको but फ्री ट्रीटमेंट मिलती है। Amazing. Anyway, I found Medicines that भी very free हैं। strange. And it's a very bad message also to give. Yeah. If a child is unconscious, you run to emergency. End of story. You can't just randomly say, अच्छा अब ये treatment देनी है, because it's not like he's awake and बीमार.
he's now आई थिंक वो he's यूज में collapsed. उन्हें मुझे लगा कि ये हुआ कि फिर बेहोश हो गया, इसकी दवाइयाँ नहीं है, तो जब दवाइयाँ नहीं मिलती तो बेहोश हो जाता है. नहीं ये justification बिल्कुल नहीं मुकर्रम. It's basically his lazy direction. So anyway 7 and 7 is I think okay. हाँ, That's 7 a very and good 7. numbers. हाँ ठीक है, it's not हाँ. बुरा नहीं है. कोई It's एक done पॉइंट well. मेरा रह गया था. हाँ हाँ. महीना जी. मुझे तो टीपू शरीफ बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें, बिकॉज वो कम, उसके कम सीन्स है लेकिन वो ऐसी बात कर जाता है ना. मैं देख रही हूँ, मैंने कहा हाय इतना बड़ा झूठा. राइटिंग अच्छी है ना. हाँ, so and I'm saying oh my god he is desperate to get this man out of his life. अच्छा, फिर the other thing is कि वो इतना रूड है अपने बाप के साथ, इतना रूड है, और बाप ने कह भी दिया कि इसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ, ब्ला 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 ब्ला. मैं कहती हूँ उससे कहो कि भाई तो तुमने शादी करनी इस लड़की से, जाओ, मैं तो नहीं करा रहा, अपने पैसों से करो, गेट आउट ऑफ माई हाउस. I mean it's so simple. You're enabling him and you're telling him what to do and what not to do. तो वो चीज़ मुझे ज़रा सी strange लगी. अच्छा, the thing that really gets to me and getting to me is that इसका मियाँ बिल्कुल dunce है. किसका? Maz. Of course. He's an absolute dunce. उनको डोडो है. The family is an absolute. I mean, इस दफ़ा शुक्र है माँ ने कुछ कह दिया. Thank God she said कि यार ख्याल करना चाहिए, और ये गलत भी नहीं कह रही. अब वो कह रही है कि तुमको स्ट्रेंज नहीं लग रहा कि ये इतनी मेहरबानियाँ हमारे पे, वो भी उसकी तारीफ़ें करता है. फिर इवेंचुअली कहता है तुम इससे इतनी चिढ़ती क्यों हो. फिर उसने उसको कुछ बताया, कहती ये जो इतनी मेहरबानी शाजिल हमारे साथ कर रहा है, और जो जैसे नादिया ने कहा कि उसको हर चीज़ सही लगी सवाई गजरा, गजरे पे वो. अच्छा, फिर बीवी के साथ जो बात कर रहा है वो उसको कन्फ्रंट कर रही है. वो कह रहा है कि मुझे अचानक से बाहर मिला था, फिर तुम इतनी चिढ़ती क्यों हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे अचानक से बाहर मिला था बेकरी के, मैंने उसको मेयर के बारे में बताया कि तुम लोग बहुत डिस्टर्ब थे, वो मेयर के बाद अफसोस कर रहा था. फिर मैं केक लेने गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं छोटा केक, मीनिंग पूरी बात बताई. फिर उसने चॉकलेट्स भी दे दी, और उसने ये भी दे दिया, और उसने वो भी दे दिया, और सब कुछ दे दिया. और कहती है कि तुम्हें ये बात स्ट्रेंज नहीं, बिकॉज इवन चॉकलेट्स एंड गजरे, व्हेन समवन एल्स बाइज इट फॉर यू, इवन चॉकलेट्स आर, आई मीन हमारे कल्चर में इतना नहीं, लेकिन बाहर के मुल्कों में है. Chocolate. When you get chocolates for someone, it is Really? a little, yeah. Roses, yes, I know. Chocolates. चॉकलेट्स का भी हो. So वो कह रही है कि हाँ, और उसने सारा ये खाना तुम्हारे लिए भेजा है, so you feel better. तो कहती है तुम्हें ये बात स्ट्रेंज, मेरे लिए क्यों, तुम्हें ये बात स्ट्रेंज नहीं लग रही. कहता क्या है इसमें स्ट्रेंज, अम्मी के लिए भी बिस्किट भेजी. कितना पसंद करता है उतना अम्मी को भी. अगर just on that statement alone, क्या चीज नादिया का जितना शिफा को पसंद करता है, तो अम्मी को पसंद भी करता है. नहीं करता. वो साफ उसने चॉकलेट्स पता नहीं क्या कुछ नहीं, गजरे, वो कहता है अम्मी के लिए भी बिस्किट. अम्मी को बिस्किट जितना पसंद करता है. उस स्टेटमेंट पे इस लड़के को बात जरा स्ट्रेंज नहीं लगी कि हाँ शिफा के लिए इतना कुछ, अम्मी के लिए सिर्फ बिस्किट. I'm thinking that are you so dense? उसका दिमाग बहुत साफ है You मरीना are जी. so no, बिल्कुल साफ नहीं है. प्योर बॉय. He He's a is pure so boy. dense. अच्छा, शुक्र है इस दफा अम्मा ने भी blood. कहा, और क्या कहते हैं अम्मा ने क्या कहा? अम्मा ने भी बड़े कहा कि जो खस्ता ताजा घी के बिस्किट हैं भाई. नहीं, लेकिन नान का पाई, नान का पाई. क्या बात है, तो असली घी है. कहाँ मिल रहे हैं असली घी के बिस्किट? So she eventually said that this girl is not wrong, be little careful. और वो तो साफ साफ कहती है कि दोस्तों का तुम करो अपनी दोस्ती जहाँ तुमने. अब देखो उसने इतनी बातें कर दी, अब तुम सोचो तो सही कि तुम्हारी बीवी ये बातें क्यों कर रही है. कहीं ना कहीं तो तुम्हारे माइंड में एक, मीनिंग उसी वक्त अगर उसको एक फ्लैशबैक गजरों का आता ना, तो इट वुड मेड परफेक्ट सेंस कि हाँ मे बी आगे ना बोले, आगे कुछ ना कहे. अच्छा ठीक है, अब आया सारा ये जो इस पे क्या कहते हैं, उसका भाई को निकालना और ये सारी चीज़ें करना और वो करना. उस पर बड़ी स्वीटली उसने कहा थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दैट, और वो सेलिब्रेट करना चाहता है कि बिकॉज शी इज़. अब वो बिस्तर पे लेटी हुई है और कह रही है कि यही वाली बात जो हमने लास्ट टाइम भी की थी कि अगर आप गरीब हों तो आप कितने मजबूर हो जाते हैं, और अगर आपके पास पैसे हों एवरीथिंग वर्क्स आउट इन लाइफ फॉर यू. और वो कहती मैं बहुत पैसा कमाऊंगी, और ये लड़का ऐसे. हाँ, क्यों? इस पे शक हुआ है. नहीं लेकिन ये बात सही नहीं. लेकिन शुरू में इसने कहा था मैं दुबई जाऊंगा और मुझे बहुत पैसे बनाने. तुमने भी तो यही कहा था, तो तुम इसकी बात पे क्यों शॉक हो रहे हो?
So you लगा शिवा know की ये जो नींद। चीजें हैं जो द लॉजिक अगेन जो लॉजिक है ड्रामे का वो मिसिंग है इसमें, बट विद इन दैट you've shot it well, you've got the acting out of it and everything, but not more than 6 for me. ओके जी, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,384 हुए हैं और तपिश से रेहाना आफ्ताब के हिस्से में 1,469, 8% मतलब 0.8 इनको भी। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी सॉरी डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 18,052 और अहमद भट्टी के हिस्से में 1,864, 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला है। इन डायरेक्शन को राइटिंग से ज़्यादा नंबर मिले हैं। अब बात कर लीजिए लाइबा एंड पारस। अच्छा, अब ये मैं एक सीन रह गया मुझसे, मैंने मिस कर दिया, डायरेक्टर से पूछना था। लास्ट सीन जो है मुनीब का विद द फ्रेंड टुवर्ड्स द एंड, जहाँ ये want to गाड़ी में बैठा celebrate. है, हमेशा एक ही पॉइंट पे आते हैं ना, ये और इसका दोस्त, तुम्हें पता है यहाँ कराची में जो पॉइंट है। मुझे लगता है उस सीन में सारे क्या ड्रामे हुआ? वाले वहीं पे आते हैं। है ना, उस सीन में क्या प्रॉब्लम हुई? डायरेक्टर से मेरा सवाल है, इतने एडिट जंप, कहाँ पे? म्यूजिक जंप, कौन सा वाला? वो जिसमें गाड़ी के ऊपर लेट जाता है मुनीब, अच्छा, आप वो सीन देखें। एक तो वो स्टार्ट अजीब तरह से हुआ सीन, एक अभी खत्म भी नहीं सही तरह हुआ था, अचानक वो आ गया एडिट जंप, उसके बाद बीच में होते होते म्यूजिक जंप। ये सीन अजीब डायरेक्टर ने नहीं चेक किया, मैंने कहा जान दो जो भी हो। और ये वो वाला सीन है जहाँ ये कहता है कि मुनीब कहता है अगर मिल गई तो बहुत मोहब्बत दूंगा, हाँ, I like that line. हाँ 9 बची, Line बहुत अगर अच्छी नहीं मिली तो तबाह कर दूंगा। हाँ, ये खतरनाक है, ये वार्निंग है। ये लाइन बहुत अच्छी थी जी हाँ, लाइन बहुत अच्छी थी और स्केरी थी बिकॉज and he said it very well. हाँ मुनीब गुड जॉब, बहुत। मैं तो सारा आपका कैरेक्टर बहुत इन्जॉय करी, उसकी वजह से बल्कि मैं देख रही हूँ, मैं इतना इन्जॉय करी मुनीब का ये कैरेक्टर। बट अभी हम रेट कर रहे हैं पारस को और लाइबा। तो पारस का काम था और बहुत अच्छा किया वो। तो पारस को तो कोई कैरेक्टर दे दो भाई, ही लुक्स द पार्ट, ही वॉक्स द पार्ट, बहुत ज़बरदस्त। सीक्वेंस थोड़ा सा मुझे बस स्लाइटली लॉन्ग लगा, लंबा, लेकिन उसका डरना सारा एक्टिंग वाज परेशान लग रहा था, उसको लग रहा हाँ। था कि उसका बच्चा है और वो और मुझे सिर्फ ये था कि आई थिंक वो डायरेक्शन में ही जाता है कि कैमरे वाली बात तो चुराई। और ये भी भूल गया कि ओहो मैं तो भूल ही गया कि इसमें यहाँ तो कैमरे भी लगे हुए होंगे। तो सिचुएशन इतना शूट हुई, प्रॉब्ली थोड़ी सी अगर डिफरेंट होती बेहतर लगता, बट यू डिड अ ग्रेट जॉब, सो 8 फॉर यू। एंड लाइबा का काम थ्रू आउट बहुत अच्छा है, बट सेम ही चल रहा है। शी नीड्स अब थोड़ा सा ना जंप स्टार्ट, थोड़ा सा कुछ इसको झटके चाहिए इस कैरेक्टर को, कुछ वाओ एक्टिंग और परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। लाइबा बहुत अच्छी एक्टर है, तो थोड़ा सा अब वो जो एक अभी तो वही है, इसके वो जो एक्सप्रेशंस हम देख चुके हैं पिछले एपिसोड्स में, क्यों ये ऐसे कर रहा है, इसका मैसेज क्यों आ रहा है, क्यों ये हो रहा है। हाँ थोड़ा डिफरेंट ये था जो भाई के लिए परेशान हुई, प्रॉब्ली दैट पार्ट। आई विल गिव हर 8 आल्सो। ओह अधिका जी, आई थिंक लाइबा के साथ ये हो रहा है कि वो शिफा का जो कैरेक्टर है ना वो बोरिंग हो गया है। वो लिखा ही एक स्लो हो गया, यानी कि वो इट्स नॉट गिविंग हर अ मार्जिन टू डू एनीथिंग, बिकॉज द कैरेक्टर, ये भी कहानी जो चली गई थी ना पारस के कैरेक्टर पे एंड ऑल, तो अलियान के कैरेक्टर पे, तो इट्स मूव्ड अवे। ये जो अभी ये इन एपिसोड्स के ये सॉर्ट ऑफ साइड या सपोर्ट ट्रैक्स बन गए थे, एंड द सेंट्रल ट्रैक वाज अबाउट द ब्रदर एंड द चोरी एंड द बच्चा एंड ऑल दैट। सो थोड़ा सा लाइक एक divergence ही आ गई थी from the main guys, you know, for me at least. And I thought Paras did a very good job. I loved his expression, his performance. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, यानी कि जस्टिफाई किया है, पूरा जस्टिस किया है विद द कैरेक्टर। द वे ही जब बच्चे के लिए तड़पता है, फिर वो जो परेशानी होती है, चोरी करने से पहले जो परेशानी होती है, चोरी करने के बाद जो परेशानी होती है, तो एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी। ओवरऑल यस, आई मीन if the writer and director have not picked up the fact कि cameras कैरेक्टर को नहीं नज़र आए, तो वो राइटिंग में फॉल्ट है, डायरेक्शन में फॉल्ट है। जो इनसे बोला गया वो तो उन्होंने ठीक किया। आई थॉट ही वाज एक्सेलेंट, so I'll give him a 9 actually. I thought he was Wow. Yeah, I really liked his work and he's a very good actor. और as far as Laiba is concerned, क्योंकि अभी उसको मार्जिन ही नहीं मिल रहा, तो वो थोड़ी सी स्टैटिक हो गई है बेचारी, so I'll give her a 7. ओके महीना जी। Paras no doubt very capable actor, और वो जब सेकंड जब उस दिन दूसरे दिन आता है और वो देखता है कि पुलिस वाला खड़ा हुआ और एकदम से वो रुकता है, वो जो फेस पे एक्सप्रेशन है, यू फील इट कि मैं सीधा निकल जाऊं, पीछे चला, क्या करूं, यू नो, मीनिंग हिज फेस टेल्स यू व्हाट ही इज थिंकिंग।
and you can understand what he's thinking because the face is very very what's the word for it, एक्सप्रेसिव is expressive. Face is very very परेशानी expressive. नजर आ जाती है हाँ। बेचारे को। और वही चीज़ होती है जो आपके that makes you an actor or doesn't make you an actor is your face. Your face has to emote that feeling, whether it's sad, whether it's happy, whether it's fear. It's वो चीज़ अगर नहीं आती ना तो फिर that whole scene can go flat. And I think that entire sequence where वो पुलिस के साथ और सब कुछ और वो पूरा उसने बहुत अच्छा हैंडल किया. So I'm going to give him a 8. And I liked Laiba in the scene where she confronts her husband. And because उसने बहुत अंडर और बहुत अच्छी तरह, because वो बदतमीज़ी पे भी नहीं आती, उससे अंडर रखती है, लेकिन अपनी बात जो है वो उसने पूरी कर दी कि वो फर्म अंदाज में करती है, बहुत फर्म अंदाज में. whereas फुप्पो से भी बात जब वो कर रही है वो एक फर्म, लेकिन she keeps it to a level where it's not over the top and it's within तमीज़ का दायरा and all. So I really enjoyed that. So I'm going to give her an 8 also. 8. ऑडियंस की बात कर रहे हैं तो जी फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 21,453 और तपिश से लाइबा खान के हिस्से में आए 1,975, 9% मतलब 0.9 को मिले. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 22,896 और पारस के हिस्से में आए हैं 600, 2% मतलब 0.2 इनको मिले हैं. तो ये इनकी रेटिंग हो गई और ये ड्रामा सीरियल तपिश का रिव्यू इख्तिताम पर पहुंचा. अब अगले हफ्ते नादिया फिर कोई टीज़र देख के इसकी फरमाइश ना करें तो हो सकता है कि अगले हफ्ते हमारे पास शदाई या बहुत अच्छा हमराही हो. टीजर है नेक्स्ट वाला भी. वो नादिया अलग देख के आएंगे क्योंकि अलग से हम करेंगे तपिश का. या फिर वो जो अभी बरीना जी ने कहा कि एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जब वो ट्विस्ट आ जाएगा तो उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंद का कोई ड्रामा हम करें तो लाइक करें, लव करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं.